एक लड़की बिहार के दरभंगा से निकलती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है, एक आईटी कंपनी में नौकरी करती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन वो ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो भारतीय वायुसेना में जाने का फैसला करती है और देखते ही देखते यही लड़की फाइटर कॉकपिट तक पहुंच जाती है, कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करती है और अब भारतीय वायुसेना के सबसे चैलेंजिंग कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक को पूरा करके इतिहास रच देती है। ये कहानी है स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ की। भावना कंठ अब भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, जिन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर यानी FCL कोर्स पूरा किया है और इसी वजह से उन्हें भारत की पहली महिला टॉप गन कॉम्बैट पायलट कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ टॉप गन का मतलब किसी फिल्मी किरदार से नहीं है। ये एक ऐसे फाइटर पायलट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है जिसने बेहद कठिन एडवांस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। यानी भावना सिर्फ फाइटर जेट उड़ाने वाली पायलट नहीं रह गई है, उन्हें उस स्तर की ट्रेनिंग हासिल कर ली है जहां उनसे हवा में लड़ाई की स्थिति को समझने, टैक्टिक्स बनाने और कॉम्बैट मिशन में लीडरशिप दिखाने की उम्मीद की जाती है। अब सवाल है कि फाइटर कॉम्बैट लीडर आखिर करता क्या है? इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक सामान्य फाइटर पायलट का काम सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाना नहीं होता, उसे बेहद तेज रफ्तार से उड़ते हुए टारगेट पहचानना, थ्रेट को समझना और वेपन्स का इस्तेमाल करना और कुछ ही सेकंड में फैसला लेना पड़ता है। लेकिन कॉम्बैट लीडर की जिम्मेदारी इससे आगे बढ़ जाती है। उसे सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं सोचना होता, उसे पूरे कॉम्बैट सिनारियो को देखना होता है। कौन से एयरक्राफ्ट कहाँ है, थ्रेट किस दिशा से आ रहा है, मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेलेबल वेपन्स और रिसोर्सेज क्या हैं और साथ ही बदलती परिस्थितियों में अगला टैक्टिक मूव क्या होना चाहिए। इन सबको एक साथ समझकर सही समय पे सही फैसला लेना होता है। यानी फर्क कुछ ऐसा है कि एक फाइटर पायलट लड़ाई में अपने एयरक्राफ्ट और मिशन को संभालता है, लेकिन फाइटर कॉम्बैट लीडर को पूरी टैक्टिकल पिक्चर को पढ़कर कॉम्बैट ऑपरेशंस को लीड करने के लिए तैयार किया जाता है। इसी वजह से FCL कोर्स को भारतीय वायुसेना की बेहद डिमांडिंग और सिलेक्टिव ट्रेनिंग में गिना जाता है। ये करीब 20 हफ्तों की एडवांस्ड ट्रेनिंग है जिसमें पायलट्स को कॉम्प्लेक्स एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस, एरियल टैक्टिक्स और कॉम्बैट लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता है। इस ट्रेनिंग में एडवांस्ड एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स, मिशन प्लानिंग, वेपन्स एम्प्लॉयमेंट, ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। आज का युद्ध सिर्फ 2 फाइटर जेट्स के आमने सामने आने तक सीमित नहीं है। आसमान में ड्रोन्स हैं, सेंसर्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी रहना है। ऐसे में कॉम्बैट लीडर को सिर्फ तेज विमान उड़ाना नहीं, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड को समझना भी होता है। और यही वजह है कि भावना कंठ की उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक नहीं है। भारत के लिए इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इससे ये दिखता है कि भारतीय वायुसेना में महिलाएं अब सिर्फ फाइटर कॉकपिट में प्रवेश करने तक सीमित नहीं है, वो एडवांस्ड कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन और लीडरशिप के अगले स्तर तक भी पहुंच रही हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें करीब 10 साल पीछे जाना होगा। साल 2016 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार महिलाओं के लिए फाइटर स्ट्रीम खोली और भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह देश की पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स बनी। उस समय ये सिर्फ 3 महिलाओं की उपलब्धि नहीं थी, ये भारतीय मिलिट्री एविएशन में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी थी। सोचिए, 2016 में सवाल था कि क्या महिलाएं फाइटर कॉकपिट में जा सकती हैं? और आज 2026 में सवाल बदल चुका है, क्या महिलाएं फाइटर कॉम्बैट की सबसे एडवांस्ड ट्रेनिंग तक पहुंच सकती हैं? इस बदलाव के बीच भावना कंठ की कहानी एक पूरी डिकेड की यात्रा को दिखाती है। 2016 में भावना, अवनी और मोहना ने फाइटर स्ट्रीम में कदम रखा। फिर 2018 में अवनी चतुर्वेदी ने MiG-21 बाइसन की सोलो फ्लाइट करके एक और ऐतिहासिक पड़ाव बनाया। इसी दौर में इन शुरुआती महिला फाइटर पायलट्स ने ये साबित करना शुरू कर दिया था कि फाइटर कॉकपिट्स सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित जगह नहीं है। और भावना कंठ की अपनी जर्नी भी लगातार आगे बढ़ती रही। 2019 में वो डे टाइम कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। यानी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने से आगे बढ़कर उन्होंने ऑपरेशनल कॉम्बैट रोल के लिए भी खुद को साबित किया। भारत सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज में भावना को पहली डे टाइम इंडियन वुमेन फाइटर पायलट बताया गया जिन्होंने कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफिकेशन हासिल की। इसके बाद उनकी जर्नी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट या एक क्वालिफिकेशन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने आगे चलकर Su-30 MKI जैसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पर भी उड़ान भरी। यानी 2016 में जहां शुरुआत फाइटर कॉकपिट में प्रवेश से हुई थी, वहीं अगले कुछ सालों में उनकी जिम्मेदारी और एक्सपर्टीज लगातार बढ़ती गई।
और अब 2026 में वही जर्नी फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स तक पहुंच चुकी है। यानी 2016 से 2026 तक सिर्फ भावना कंठ ही नहीं बदली, पूरा लैंडस्केप बदला है। 2016 में पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स को देखकर देश के लिए ये खबर थी कि महिलाएं अब फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं। 2018 में अवनी चतुर्वेदी की सोलो MiG-21 फ्लाइट ने उस बैरियर को और भी तोड़ा। भावना कंठ ने कॉम्बैट मिशन क्वालिफिकेशन हासिल की। महिलाओं ने अलग अलग फाइटर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अपनी जगह बनाई है और अब 2026 में भावना कंठ ने FCL कोर्स पूरा करके दिखा दिया कि महिला फाइटर पायलट की जर्नी कॉकपिट में बैठने पर ही खत्म नहीं होती, वो कॉम्बैट लीडरशिप तक जा सकती हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव है। पहले दरवाजा खोलना चुनौती था, अब उस दरवाजे के अंदर सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचना चुनौती है। भावना कंठ के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। उनका जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS में भी काम किया। उनके सामने एक सामान्य कॉर्पोरेट कैरियर का रास्ता मौजूद था जो बहुत सेफ भी था, लेकिन उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को चुना और इसके बाद उनकी जिंदगी का पूरा ट्रैजेक्टरी बदल गया। वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाना नहीं है। इसके लिए फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन, लगातार ट्रेनिंग और प्रेशर में डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है। फाइटर पायलट बनने के बाद भी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती, बल्कि असली प्रोफेशनल जर्नी वहीं से शुरू होती है। भावना ने इसी जर्नी में एक के बाद एक माइलस्टोन हासिल किए। यहाँ टॉप गन को सिर्फ एक कैची टाइटल समझना गलत होगा। असल में ये एक एलीट कॉम्बैट ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन को दर्शाता है, जहाँ फाइटर पायलट्स को कॉम्प्लेक्स एरियल कॉम्बैट सिचुएशंस में टैक्टिकल एक्सीलेंस और लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता है। भावना का FCL कोर्स पूरा करना इसलिए भी खास है क्योंकि वो इस स्तर की क्वालिफिकेशन हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट है। लेकिन इस कहानी में एक और चीज बेहद महत्वपूर्ण है। भावना अकेली नहीं है, उनसे पहले अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह भी थी। 2016 में इन तीनों ने एक ऐसा दरवाजा खोला था जिसके पीछे आज कई और महिला ऑफिसर्स के लिए रास्ते दिखाई देते हैं। शुरुआती दौर में सवाल था कि क्या महिलाएं फाइटर एयरक्राफ्ट की डिमांडिंग ट्रेनिंग और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगी। पिछले 10 सालों में इन सवालों का जवाब परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के जरिए सामने आया है। इसलिए 2016 से 2026 तक की कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये सिर्फ पहली महिला फाइटर पायलट से पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर तक की कहानी है। 2016 में फाइटर कॉकपिट का दरवाजा खुला। 2018 में महिला पायलट ने सोलो फाइटर फ्लाइट का इतिहास बनाया। 2019 में भावना कंठ ने डे टाइम कॉम्बैट मिशन क्वालिफिकेशन हासिल की। 2016 में भावना कंठ ने फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा किया। एक दशक में सफर सिर्फ कॉकपिट तक नहीं पहुंचा, कॉकपिट से कॉम्बैट और कॉम्बैट से कॉम्बैट लीडरशिप तक पहुंच गया। और यही वजह है कि भावना कंठ की कहानी को सिर्फ एक महिला की सफलता की कहानी मानना शायद इस उपलब्धि को छोटा कर देना होगा। ये उस बदलाव की कहानी है जिसमें भारतीय वायुसेना में महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे पार्टिसिपेशन से स्पेशलाइज्ड ऑपरेशनल रोल्स और अब एडवांस्ड कॉम्बैट लीडरशिप तक पहुंच रही है। दरभंगा से शुरू हुआ एक सफर आज भारतीय वायुसेना के सबसे चैलेंजिंग कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक तक पहुंच चुका है। भावना कंठ ने सिर्फ फाइटर जेट उड़ाने का सपना पूरा नहीं किया, उन्होंने उस कॉकपिट से आगे बढ़कर ये साबित किया कि आसमान में सिर्फ उड़ना ही मंजिल नहीं होता, कभी कभी असली मंजिल होती है उस उड़ान की दिशा तय करना। और 2016 में जिस रास्ते पर भावना कंठ ने अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ पहला कदम रखा था, 2026 में उसी रास्ते पर उन्होंने एक और बड़ा निशान छोड़ दिया है। एक दशक पहले तक सवाल था कि क्या महिलाएं फाइटर पायलट बन सकती हैं? आज जवाब सबके सामने है। वे फाइटर पायलट बन सकती हैं, कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा सकती हैं और अब ये फाइटर कॉम्बैट लीडर भी बन सकती हैं। यही भावना कंठ की उड़ान की असली ऊंचाई है।